दोस्तों आज हम बात करेंगे गोवा की। गोवा एक छोटा राज्य है जो अरब सागर के किनारे भारत के पश्चिम में स्थित है। गोवा एक भारत का बहुत ही सुंदर और बहुत ही पॉपुलर घूमने की जगह है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ हर कोई एक न एक बार जरूर जाना चाहता है। इसकी जो बीचेस है और जो नाइट लाइफ है और वर्ल्ड हेरिटेज के स्पॉट हर साल 2 मिलियन टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए गोवा के कुछ दिलचस्प तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं जो शायद ही आप जानते हो। वैसे तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ पर बियर बार की संख्या सबसे अधिक है। 2013 के सर्वे के अनुसार गोवा में लाइसेंस्ड बार की संख्या 7100 थी। अगर इसमें गैर कानूनी बार जोड़ दिए जाए तो ये पूरे भारत के बियर बार का 1/4 होगा। तो क्या इसे भारत की लिकर कैपिटल घोषित नहीं कर देना चाहिए? गोवा में एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। ये पुर्तगाली धन को दिखाने के लिए बनाया गया था और ओल्ड गोवा में बनाया गया ये विशाल चर्च और इसे भली भांति साबित भी करता है। ये 250 फीट लंबा है और 181 फीट चौड़ा है। इस 16वीं शताब्दी के चर्च में 8 चैपल भी है जो इसे बाकी अन्य चर्चों से बड़ा बनाते हैं। इसे पुर्तगाल के वायसराय सिद्नी सिंधी ने पुर्तगाल की शान को दिखाने के लिए बनाया था, जो कि आज भी पुर्तगाल के इतिहास को समेटे हुए यहाँ पर खड़ा है। भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस भी गोवा में ही लगाई गई थी। 1500 के दशक में जब पूरा भारत अपने दस्तावेज लिखने के लिए कागज और कलम का उपयोग कर रहा था, तब गोवा अपने दस्तावेजों को प्रिंट करना सीख रहा था। सेंट टीनस को लिखे गए एक पत्र के अनुसार, जो कि फादर कैस्पर ने लिखा था, एक समुद्री जहाज से काम की मदद के लिए प्रिंटिंग प्रेस लाई गई थी, मगर फिर इसे वापस नहीं किया गया और जीसस कॉलेज ऑफ सेंट पॉल ने इसे उपयोग करना शुरू कर दिया। इस तरह भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित हुई। गोवा का नेवल एविएशन म्यूजियम एशिया का एकलौता म्यूजियम है। इस तरह के विश्व में 6 म्यूजियम है। इस म्यूजियम में भारत के नेवल इतिहास की झलक देखने को मिलती है। ये बोमालो में स्थित है। म्यूजियम में कुल 13 जहाज हैं, जिसमें से शॉर्ट सी लैंड MK2 भी शामिल है, जो कि विश्व में बचे 4 में से एक है। अन्य के 2 एयरक्राफ्ट सर्बिया के एयर म्यूजियम में है और एक हॉलीवुड के म्यूजियम में। हम सभी गोवा को पुर्तगाली राज्य के रूप में जानते हैं और ये सोचते हैं कि पुर्तगालियों ने ही गोवा में क्रिश्चियनिटी लाई, मगर तथ्य कुछ और ही बताते हैं। पुर्तगाल शुरू में अपने धर्म का प्रचार करने दिलचस्पी नहीं रखता था। इससे पहले वो यहाँ आते किसी और ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। वोवन इतिहासकार इस सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। प्रारंभिक भारतीय ईसाई सेंट थॉमस के अनुयायी थे, जो ईसाई धर्म गोवा में लेकर आए और इसके अवशेष आज भी पूरे राज्य में पाए जाते हैं। गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है, जो कि 5 भाषाओं में लिखी और पढ़ी जाती है। सदियों पहले जो लोग मैंगलोर में सताए गए, वो भागकर गोवा आए। उनके साथ धर्म, संस्कृति और भाषा भी आई। आज वो सभी कोंकणी बोलते हैं, लेकिन इसे कन्नड़ में लिखते हैं। कोंकणी मलयालम और अरबी में भी लिखी गई है। गोवा मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों को शिक्षित करने और उपचार प्रदान करने के लिए भारत के पहले मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। ये निश्चित रूप से गोवा के तथ्यों में से एक है, जिसे शायद आप पहले जानते होंगे। ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, जब ये राज्य पुर्तगाली शासन के अधीन था। एशिया के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक, यहाँ पर एक पुस्तकालय भी है, जो 18वीं शताब्दी की पुस्तकों को समेटे हुए सबसे पुराना पुस्तकालय माना जाता है। वर्तमान में हमारे भारत में दर्जनों अंग्रेजी स्कूल हैं, लेकिन ये देखते हुए गोवा की दोस्ती इंग्लिश के साथ बहुत पुरानी है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। यहाँ पर देश का सबसे पुराना इंग्लिश मीडियम स्कूल था। गोवा निश्चित रूप से एक अनोखी भूमि है, जो आकर्षण के साथ साथ हमारे देश की संस्कृति को भी समेटे हुए है। 1542 में पुर्तगालियों ने गोवा में शासन किया। इस समय के दौरान
सेंट फ्रांसिस जेवियर ने सुसमाचार फैलाने का कार्य शुरू किया था। उन्होंने कई लोगों की मदद करने में एक सहायक भूमिका निभाई थी और 1592 में उन्होंने चीन में सुसमाचार फैलाने का कार्य शुरू किया था। वो एक दूतावास का हिस्सा थे जो चीन छोड़ चुका था, लेकिन दूतावास के सदस्यों ने अपनी यात्रा खत्म नहीं करी। सेंट अपनी यात्रा पर जारी रहे और अतः मकाऊ में उतरे और उनकी मकाऊ में मृत्यु हो गई और उनके शरीर को 1553 में गोवा लाया गया। उनके शरीर को एक कांच के डब्बे में मढ़ा गया जो कि आज गोवा में है। उनकी बॉडी आज भी वैसी ही बेसिलिका चर्च में रखी हुई है। जो लोग गोवा नहीं गए वो सिर्फ सोचते हैं यहाँ पर सिर्फ समुद्री तट है, लेकिन ये राज्य 30% से अधिक जंगलों से कवर है और यहाँ पर 275 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है और यहाँ पर कई प्रकार के मसाले भी मिलते हैं। ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ आप बाइकर को लिफ्ट के लिए पूछ सकते हैं और वास्तव में किसी अजनबी के साथ सवारी किए बिना आप उसे भुगतान कर सकते हैं। गोवा मोटरसाइकिल टैक्सियों से भरा हुआ है। इन बाइकर्स को पायलट कहा जाता है और ये बहुत ही सस्ती राइड मुहैया कराते हैं। इन सब के परे गोवा देश के इतिहास को अपने अंदर समाये हुए है। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको गोवा में जरूर जाना चाहिए। आपको वहाँ पर इंडियन और फॉरेन कल्चर का फ्यूजन देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो गोवा के बारे में आप नहीं जानते होंगे। अब आप कौन से शहर के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।